अभी अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं कि ये दोस्त हमारा जो है वो हमें कितने का पड़ा, तो दोस्त हमें टोटल जो है वो पड़ा है। जैसे ही मानी भाई के फार्म पे गया, मैंने ये प्रिंट देखा सामने ही जो है ये खड़ा हुआ था दोस्त, तो मैंने ये बोला कि भाई ये देखें मेरा फेवरेट प्रिंट खड़ा हुआ है। तो खैर मैं ब्लॉग करके आ गया वापस। तो मुझे भाई मानी भाई और समीत भाई ने जो है वो उस वक्त जो मानी भाई ने इसकी प्राइस मुझे ऑफर करी थी, वो यकीन करें उसकी जो उस वक्त की वर्थ थी ना, उससे भी बहुत कम उन्होंने मुझे प्राइस ऑफर की थी। तो समझ ले गिफ्ट प्राइस उन्होंने मुझे ऑफर करी थी कि जिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद का डे 1 है और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं और एक अजीब सन्नाटा सा हो गया है भाई। काफ़ी जानवरों की कुर्बानी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे थम सा गया है। रोड में आप देखें भाई बिल्कुल सन्नाटे हैं और अभी अपने बाड़े की पोजीशन चल के देखते हैं भाई क्या है, कितने जानवर रह गए हैं। और आज के ब्लॉग में भाई मैं अपने दोस्त की प्राइस भी इंशाल्लाह रिवील करूँगा। हमारे दोस्त जो है वो बैठे हुए हैं पुरसुकून और आज की रात हम भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह अपने दोस्त के साथ गुजारेंगे। बहुत सी बातें करेंगे हम लोग, अकेले में बातें करेंगे हैं, अकेले में बातें करेंगे। चले भाई ज़रा हम चलते हैं अभी बाड़े की तरफ पोजीशन देखें क्या है, कितने जानवर रह गए। और बेटा गेट बंद कर दो आयरा, आप भी आ रही हो, जाओ गेट बंद करो। देखते हैं फर्स्ट डे जो है वो कितनी कुर्बानी हुई है, कितनी सेकंड डे पे जाएगी, तो उससे आइडिया हो जाएगा। अभी भी मुझे काफ़ी जानवर बाड़े में नज़र आ रहे हैं। ऊँट तो मेरे ख्याल से तीसरे दिन का होगा। ऊँट भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखें भाई ऊँट मौजूद है यहाँ पे और बाड़े में है भी ठीक ठाक जानवर है भाई माशाल्लाह से। ये देखें भाई बकरे भी हैं, गाय भी है, बछिया भी है। बड़ा वाला बछड़ा नज़र नहीं आ रहा है, बड़ा वाला शायद गया हुआ है। तो काफ़ी जानवर भाई अभी हमारे बाड़े में मौजूद हैं। तो देखें भाई कब तक जो है उनकी कुर्बानी होती है। अभी क्या रिपोर्ट है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। हाँ। कम हो गए जानवर अब हैं। हाँ ईद मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। अभी क्या ये सारे दूसरे दिन वाले हैं? हाँ कल खत्म हो गए। ये सारे कल वाले हैं भाई, कल वाले हैं सारे ये। और पहले दिन के जो है वो चले गए सारे हैं, कुर्बानी के लिए चले गए। और ऊँट की क्या रिपोर्ट है? ऊँट परसों तीसरे दिन का ऊँट जी। तो ये टेंट कल रहेगा या खत्म हो जाएगा? ट्रेन उतरेगा, सफाई करके मैं चला जाऊंगा। कल चले जाओगे? चला ठीक है भाई, कल चले जाएंगे। ये रिपोर्ट है भाई हमारे बाड़े की, इतने जानवर हमारे रह गए और बाकी जो है कुर्बानी हो गई है उनकी सबकी। क्या हो सकता है चले गए वो घरों पे। चलो भाई दोस्तों, ये हमारे बाड़े की अपडेट। भाई ये रौनक भी समझ ले एक दिन की रह गई है भाई। महबूब मज़ा आया तुम्हें इस साल? बिल्कुल भाई, मज़ा आया। 17-18 दिन महबूब भी भाई जो बात है बड़े दिल से जो है वो खिदमत करता है जानवरों की। और भाई यही भाई रौनकें होती है, जानवर और उसके साथ जो उसकी खिदमत करने वाले। फिर हम यहाँ पे रातों को बैठते थे भाई, तो बस समझ लें कि 10 से 15 दिन की ये रौनक होती है। उसके बाद फिर एक साल तवील जो है वो एक जद्दोजहद में मेहनत में हमारा गुजरता है और फिर ये 10 से 15 दिन जो है हमें रिफ्रेश कर देते। तो ये भी भाई हमारे बाड़े की अपडेट। अब शायद ये अपडेट हम आपको इंशाल्लाह अगले साल देंगे कि अगले साल जब हमारा ये बाड़ा स्टार्ट होगा। तो चलें भाई चलते हैं अपने दोस्त के पास। मुझे कह दी बाबा मेरी दोस्त के साथ एक पिक्चर खींच दें, मुझे जब भी अपने दोस्त की याद आएगी मैं वो पिक्चर देख लिया करूँगी। आयरा देखें कितना दिल से प्यार कर रही हैं। अच्छी तरह प्यार कर लो बेटा, अच्छी तरह प्यार कर लो। अच्छी तरह प्यार कर लो बेटा। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, क्या हाल है? ठीक है यार, आपने दिल भर के प्यार कर लिया। रात को और बैठेंगे अपने दोस्त के पास, ठीक है? दोस्त के साथ खूब प्यार करेंगे इंशाल्लाह अपने दोस्त को, माशाल्लाह। अच्छा भाई, जब से भाई दोस्त मेरे पास आया है सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे वो ये थे कि भाई वाज भाई दोस्त आपको जो है वो कितने का पड़ा। प्राइस के हवाले से तो काफ़ी जो है मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कितने की जो है इसकी कॉस्टिंग आई है टोटल। तो आज भाई मैं दोस्त की प्राइस जो है वो रिवील करने के लिए जा रहा हूँ कि दोस्त टोटल मुझे कितने का पड़ा। बस समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने भाई मेरे नसीब में लिखा था। और कॉस्टिंग के हवाले से मैं कहूँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुनासिब पड़ा है ये। और कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कोई चीज़ लिखी भी होती है तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो दोस्त हमारे नसीब में लिखा था तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमें मिला ही है अल्हम्दुलिल्लाह।
बेसिकली थोड़ी सी जर्नी आप दोस्तों को बताऊं मैं। लास्ट ईयर जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो मैंने बछड़े की या बछिया की कुर्बानी नहीं की थी, बड़े जानवर की। लास्ट में जो है वो मानी भाई और समीत भाई ने जो है वो एक दुम्बा मुझे दिया था जिसकी कुर्बानी हुई थी। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से मेरी आदत है कि देखें मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करता हूँ। लास्ट ईयर नहीं थी मेरी कुर्बानी की इस्तेदाद, तो मैं नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने मानी भाई से एक बात तय करी थी कि आपने जो है वो जो गिफ्ट जो एक तरीके से जो मुझे दुम्बा दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मानी भाई समीत भाई का। बट मैंने उनसे एक बात तय करी थी कि इसकी जो भी अमाउंट है मैं दूंगा, क्योंकि कुर्बानी की चीज़ है। तो वो खैर एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट जो है वो तय करी थी, वो ले नहीं रहे थे मानी भाई मुझसे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि कुर्बानी की चीज़ है तो मुझे अमाउंट देनी है। तो लास्ट ईयर कुर्बानी के बाद मैं मानी भाई के फार्म पे गया था ब्लॉग करने के लिए। तो मैंने जस्ट नॉर्मल जैसे ब्लॉग करते हैं मैंने ब्लॉग किया, जानवर दिखाए। तो दोस्त जो है ना वहाँ पे वो फ्रंट पे ही बंधा हुआ था। अच्छा, ये जो प्रिंट है ना ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। जो मेरे मंडी के ब्लॉग्स देखते हैं या फार्म के ब्लॉग्स देखते हैं उनको जो है वो शायद इस चीज़ का आइडिया हो कि जब मैं इस तरह के कलर देखता हूँ ना तो मैं लाजमी ये बोलता हूँ कि ये मेरा फेवरेट प्रिंट है। तो मैं जैसे ही मानी भाई के फार्म पे गया मैंने ये प्रिंट देखा, सामने ही जो है ये खड़ा हुआ था दोस्त। तो मैंने ये बोला कि भाई ये देखें मेरा फेवरेट प्रिंट खड़ा हुआ है। तो खैर मैं ब्लॉग करके आ गया वापस। तो मुझे भाई मानी भाई और समीत भाई ने जो है वो कॉल की, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया। उन्होंने बोला कि वाज भाई ये दोस्त जो है ना अगले साल की कुर्बानी के लिए जो है वो आपके लिए हम जो है वो रख रहे हैं। उसका खैर उसका नाम दोस्त नहीं रखा था, मैं भी दोस्त से मुखातिब कर रहा हूँ उसको। तो खैर बहरहाल मैंने बोला कि नहीं मानी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है, अंदाज़ा है कि उनके फार्म की जो कुर्बानी है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो खैर मैं तो एक स्पेसिफिक बजट में कुर्बानी करता हूँ, 2.5 से 3 लाख। जो मेरा पिछले साल का जो जानवर था वो उसी रेंज का था, 2.20 का लिया था मैंने। तो खैर मुझे उस वक्त जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैंने खैर उनको मना कर दिया था। मगर वो बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे, मानी भाई भी समीत भाई भी। मगर उनके इसरार के बावजूद भी मैंने बहुत कहते ना कि सब कुछ अपनी जान लगा के मैंने उनको मना कर दिया था, ताकि उनको बुरा भी ना लगे और उनकी ऑफ़र को भी मैं दिल से मतलब एक एक्सेप्ट करूं कि भाई आपने जो है वो दी ऑफ़र। मगर मैं नहीं कर पा रहा था उसको आगे कंटिन्यू। तो मैंने कहा उसको भाई ऐसे तरीके से उनको मना करूं कि उनको बुरा भी ना लगे। खैर मैंने अपनी भरपूर कोशिश करी मगर वो नहीं माने। और आखिरी भाई समीत भाई का मैसेज आया कि वाज भाई अब आप कुछ भी बोलें, ये हमने आपके लिए जो है वो रख दिया है। खैर मैंने फिर ये बात सोची कि अगर इतना मना करने के बावजूद भी ये चीज़ मेरे नसीब में आ रही है तो हो सकता है इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी हो। खैर उस वक्त मैंने फिर एक डिसीजन लिया, मैंने कहा ठीक है अब जो चीज़ जैसे है उसको जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं। खैर उस वक्त ये फ़ैसला किया कि चलें अब दोस्त को जो है वो कुर्बानी की नियत से जो है उसको लेके चलेंगे। खैर उस वक्त जो मानी भाई ने इसकी प्राइस मुझे ऑफ़र करी थी वो यकीन करें उसकी जो उस वक्त की वर्थ थी ना उससे भी बहुत कम उन्होंने मुझे प्राइस ऑफ़र की थी। तो समझ ले गिफ्ट प्राइस उन्होंने मुझे ऑफ़र करी थी, कि जिसमें मानी भाई और समीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं। उस वक्त जो उन्होंने मुझे प्राइस इसकी ऑफ़र करी थी ये तकरीबन इस कलर प्रिंट में 5.5 मन का तो बछड़ा था। तो जाहिर सी बात है फार्म कैटेगरी का जानवर था और आपको पता है फार्म कैटेगरी के जानवर महंगे होते हैं। मगर उन्होंने मुझे इसकी प्राइस ऑफ़र करी थी 2.5 लाख रुपए। खैर बहरहाल मुझे यहाँ से रिलैक्सेशन मिली। तो ये वही होता है ना कि अल्लाह की तरफ से होती है सारी चीज़ें, कि जब आपके लिए कोई काम होना होता है तो उसमें आसानी खुद ब खुद जो है वो पैदा हो जाती है। खैर बहरहाल ये हमारे दोस्त जो है वो 2,50,000 की जो है वो प्राइस में हमारे पास आए। उसके बाद ये मैंने सितंबर में बेसिकली मेरे पास आया था। ये सितंबर से इसकी पलाई स्टार्ट हुई थी। तो मानी भाई ने भी पलाई में भी जो है वो रिलैक्सेशन दी। तो पलाई जो है वो इसकी तकरीबन 30 से 35,000 रुपये इसकी पलाई पड़ी थी पर मंथ। तो अभी अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं कि ये दोस्त हमारा जो है वो हमें कितने का पड़ा, तो दोस्त हमें टोटल जो है वो पड़ा है 5.5 लाख रुपए का। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्राइस रेंज में मैं अगर मंडी में भी ढूंढने आता तो मुझे ऐसा बछड़ा नहीं मिलता। तो अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने इस प्राइस रेंज में इतना खूबसूरत, इतना मोहब्बत करने वाला, इतना लविंग जो है बछड़ा अल्लाह ताला ने मुझे इस साल कुर्बानी के लिए दिया। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ मैं कम है। बाकी करीम्स कैटल फार्म का, समीत भाई का, मानी भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो मुझे एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि वाज भाई आप इस जानवर को रखें।
बाकी ये कि अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करी और अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज हमारे घर पे मौजूद है। बस ये है भाई दोस्तों, अब कुछ ही मोमेंट्स बाकी हैं इसके साथ वक्त गुजारने वाली, फिर इसकी जो है वो कुर्बानी हो जाएगी। तो ये थी भाई थोड़ी सी जर्नी हमारे दोस्त की और उसकी प्राइस रिवील। बाकी भाई बहुत ही लविंग बच्चा है ये हमारा, बहुत मोहब्बत करता है। देखिए मैं बैठा हूँ कैसे जो है वो मुंह नीचे करके आराम से बैठ गया है और दिल नहीं चाहता इसके पास से उठने का। तो खैर भाई दोस्तों, आज समझ लें ये जो व्लॉग है ना, हो सकता है कि इस तरह प्यार मोहब्बत वाला इसके साथ आखिरी व्लॉग हो, उसके बाद फिर इसका कुर्बानी का व्लॉग आएगा। तो चलो मेरे दोस्त, अभी तो मैं और प्यार करेंगे, एक रात और इंशाल्लाह दोस्त हमारे साथ रहेगा। कल जो है वो इसके सेकंड डे इसकी कुर्बानी होगी। तो बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं इमोशनल हो जाऊँगा। आयरा भी भाई हमारे दोस्त के साथ बैठी हुई है और कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं भाई हम लोग अपने दोस्त के साथ जो है वो गुजार रहे हैं। ये आयरा कैसा है आपका दोस्त? बहुत अच्छा है ना। आप भी करेंगे अपने दोस्त को? ये क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं जोर से। बहुत प्यारा है आयरा, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दोस्त है माशाल्लाह। अभी अहमद और फातिमा को भी लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन प्यार करेंगे। असल में इसका जो कुर्बानी का हमने टाइम रखा है ना, वो ईद के सेकंड डे फजर के बाद का रखा है। अब पता नहीं फजर में बच्चे उठे हुए होंगे नहीं उठे हुए होंगे, तो मैंने सोचा बच्चों को भाई दोस्त से अभी मिलवा दूँ अच्छे तरीके से, ताकि मिल लें दोस्त से, प्यार वगैरह कर लें दोस्त को। क्योंकि अहमद और फातिमा तो छोटे हैं, उनको क्या पता अभी, मगर आयरा तो समझती है, जाहिर सी बात है आयरा को तो पता है अभी कुर्बान हो जाना है। और दोस्त हमारा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे प्यार से मोहब्बत से जो है बैठा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों, हमारे दोस्त के साथ जो लास्ट मोमेंट्स हैं वही है। असल में अभी चारा देने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सो गया था, इतना थका हुआ था। अभी तकरीबन 10:30 11 हो रहे हैं। हमारा दोस्त भी भी नाराज़ हो रहा है, अपने करीब आने नहीं दे रहा है। सॉरी भाई सॉरी, आज लेट हो गए। असल में सारी रात का मैं जागा हुआ था, सारा दिन जाग रहे थे। समझ लें कि मगरिब के बाद ऐसी हालत हो रही थी, मैं लेटा और मैं सो गया। तो बस कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं हमारे दोस्त के साथ। तो भाई सुबह जो है उनकी कुर्बानी है। अच्छा भाई चलो खाना खा लो, मैं तंग नहीं करता, खाना खा लेंगे। तो मैं सोचा भाई लास्ट मोमेंट्स इंशाल्लाह इसके साथ जो है वो भरपूर गुजारेंगे। रात में बैठेंगे यहाँ पे पलंग वलंग लगा के, और आज फिर जो है रात की जो है शायद नींद की कुर्बानी देंगे। चले भाई दोस्तों, ये समझ लें कि दोस्त के साथ जो आखिरी लम्हात है उसकी एक वीडियो है ये। बाकी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट इसकी वीडियो आएगी वो शायद इसकी कुर्बानी की होगी। बाकी बच्चों को भी मिलवा देते हैं, अभी ज़रा खाना खा ले दोस्त हमारे पे, बच्चों की भी सबको मुलाकात करा देंगे दोस्त के साथ। ये था भाई दोस्तों अभी तक का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग जो है इंशाल्लाह इसका फिर हम कुर्बानी का पोस्ट करेंगे। बाकी आप दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसकी कुर्बानी कबूल फरमाए। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।